आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 17 मुद्रा अभिप्राय उद्भव एवं कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, इस अध्याय को हम आज आगे से पढ़ेंगे। आज हम मुद्रा का अर्थ है, मुद्रा का अर्थ और परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मुद्रा का अर्थ, मुद्रा किसे कहते हैं। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप में स्वीकार किया जाता है ना। मतलब मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसको विस्तृत रूप में विनिमय के साधन और मूल्य का मापक और मूल्य के संचय के रूप में, संचय के साधन के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो मुद्रा की प्रमुख परिभाषाएं बताए थे आपको। जैसे पहली परिभाषा है कार्ल बोर्न के अनुसार, मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है ना। कार्ल बोर्न ने इसकी परिभाषा दी है, मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा है हार्टले विदर्स के अनुसार, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, है ना। हार्टले विदर्स ने इसकी परिभाषा दी है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इसी प्रकार नैप के अनुसार, है ना, मुद्रा की परिभाषा है कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है ना। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। अब आगे हम देखेंगे मुद्रा के कार्यों के बारे में। ठीक है, तो मुद्रा के कार्य को हम, है ना, यहाँ पर 4 भागों में बांटे हुए हैं। ठीक है, पहला है ये अ नंबर है प्राथमिक कार्य। ठीक है, इसके बाद मुद्रा के गौण कार्य है ना, फिर मुद्रा के आकस्मिक कार्य है और अन्य कार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्य, है ना। तो प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आता है, पहला है विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना है। ठीक है, तो मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होता है। ठीक है, जिसके कारण विभिन्न वस्तुओं का लेन देन प्रत्यक्ष न होकर मुद्रा के माध्यम से होता है। विनिमय का माध्यम का कार्य करके मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई जो थी उसको समाप्त कर दिया, है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, है ना। तो इसमें जो कठिनाइयां होती थी तो उसको मुद्रा ने दूर कर दिया है। मुद्रा से ही वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है। आप अपनी वस्तु को मुद्रा के बदले बेच सकते हैं और उससे प्राप्त मुद्रा से अपनी मनचाही कोई अन्य वस्तु भी आप खरीद सकते हैं ना। तो इस प्रकार मुद्रा का एक प्रमुख कार्य है विनिमय का ये माध्यम है। ठीक है, दूसरा है मूल्य का मापक। तो मूल्य का मापन मुद्रा का दूसरा प्राथमिक कार्य है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य के मापक के रूप में कार्य करती है। यह मूल्य के मापदंड अथवा सर्वमान्य मापक जिससे अन्य सभी वस्तुओं की तुलना की जा सकती है, तो ये इसका कार्य करती है। यही नहीं, कुछ वस्तुओं की अविभाज्यता की कठिनाई को भी मुद्रा ने दूर कर दिया है, क्योंकि मुद्रा के छोटे छोटे सिक्के बनते हैं, है ना, जिनकी सहायता से छोटी से लेकर बड़ी तक किसी भी वस्तु के मूल्य को मापा अथवा आंका जा सकता है ना। तो ये मुद्रा के प्राथमिक कार्य हुए। ठीक है, अब हम देखेंगे ये बड़ा नंबर मुद्रा के गौण कार्य। ठीक है, तो मुद्रा अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में इन कार्यों को नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती गई मुद्रा के गौण या सहायक कार्यों का महत्व भी बढ़ता गया। तो इस श्रेणी में निम्न, है ना, ये 3 कार्य आते हैं, मूल्य का संचय, भावी भुगतान और मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मूल्य का संचय। मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ अंश सदैव बचाना चाहता है। धन का संचय वस्तुओं के रूप में कठिन होता है, क्योंकि कुछ वस्तुएं नाशवान होती है जिनका संचय नहीं किया जा सकता, है ना। संचय करना कठिन होता है क्योंकि कुछ वस्तुएं जो होती है वो नाशवान होती है जिनका संचय नहीं किया जा सकता, जैसे दूध है, मछली है ना, अंडा है आदि। और टिकाऊ वस्तु जो होती है वो स्थान घेरती है तथा वस्तुओं का मूल्य भी अस्थिर होता है। मुद्रा के रूप में धन का संचय अधिक सुविधाजनक होता है, क्योंकि मुद्रा वस्तुओं की तुलना में अधिक स्थिर रहता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने
आकस्मिक संकटों अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ धन बचा कर रखना हो तो मुद्रा से बेहतर कोई भी वस्तु नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये मुद्रा जो है मूल्य के मापन का, मूल्य के संचय का कार्य करती है। दूसरा है भावी भुगतान। तो वर्तमान युग है ना, साख का अर्थ होता है उधार का लेन देन, है ना, तो इसका युग है। तो आज संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कार्य बिना उधार के नहीं चल सकता। मुद्रा के कारण अंशपत्र, ऋण पत्र तथा प्रतिभूतियां, है ना, खरीदना और बेचना संभव हो गया है। सभी प्रकार के भविष्य में होने वाले भुगतानों को मुद्रा के रूप में सरलता से किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य वस्तुओं की तुलना में अधिक स्थिर रहता है। इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। यह अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक टिकाऊ होती है। तो इस प्रकार सभी भुगतानों का एक निश्चित समय के बाद मुद्रा के रूप में भुगतान करना ऋणी तथा ऋणदाता दोनों के लिए लाभप्रद रहता है। ठीक है। तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण को संभव बनाती है। परिवहन के साधनों के विकास के फलस्वरूप मनुष्य की गतिशीलता में बहुत वृद्धि हुई है। अब यदि कोई व्यक्ति जबलपुर छोड़कर भोपाल जाकर बसना चाहता है तो जबलपुर में अपनी संपत्ति को बेच करके, है ना, मुद्रा प्राप्त कर लेगा, फिर वह उसी मुद्रा से, है ना, भोपाल में संपत्ति खरीद लेगा, है ना। तो इस प्रकार मूल्य का हस्तांतरण का भी कार्य मुद्रा करती है। 6:39। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे के अध्याय में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।